अक्सर हमने देखा है कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का आत्मबल जागृत हो जाता है तो वो इंसान वो काम भी कर लेता है जिसे आप नहीं कर सकते थे, या फिर जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। अगर हम उड़ नहीं सकते तो हमें दौड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास करना चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार अंधेरे से अंधेरे को दूर नहीं कर सकते, केवल रोशनी से ही ऐसा कर सकते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी नाकामयाबी को भी नाकामयाब तरीके से न करके हमें एक मजबूत इरादे से करेंगे तो अपनी नाकामयाबी भी अपनी कामयाबी में बदल सकती है। कोई भी काम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसे कर नहीं सके, बस हमें एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। जब तक हम अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि कभी ना मत कहो, कभी न कहो कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, सभी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। यह कहानी है दो बच्चों की जो गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी, जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने के लिए बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो गया और अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वे गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने की पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिरकार एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल तो यह है कि वह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह काम कर रहा था उस वक्त उसको यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं जानता था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हमें अपने मजबूत इरादों पर विश्वास होना चाहिए, ना कि आस पड़ोस की बातों पर।
अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे तो हमें सफलता प्राप्ति में कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।